लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर या परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बिहेव करता है एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करने लगता है, हमेशा ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है और पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए, तो क्या होगा पार्टिकल का? सर्कुलर मोशन। पार्टिकल एक सर्किल पर मूव करेगा। अब यहां से हमें फाइंड करना है कि पार्टिकल जिस सर्किल पर मूव कर रहा है उस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्यूशन करेगा, इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। चार फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जिसे हम बोलते हैं। अब यहां हम दो केस करेंगे। फर्स्ट केस, जबकि पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर तो परपेंडिकुलर होना ही होना है। किसके परपेंडिकुलर होना है? वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर जाना है इसे, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही जाना है। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो फर्स्ट केस हम सिंपलेस्ट केस बना रहे हैं, क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म की ही स्टडी स्कोप में है, नॉन यूनिफॉर्म की स्टडी हमारे स्कोप से बाहर है। कब है ये? व्हेन v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन में हम बनाएंगे पहले मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां ड्रॉ किया। कैसा ड्रॉ किया? ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। यहां आपका ये बी वेक्टर है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। एक पार्टिकल यहां से इसमें एंटर करता है जिस पर चार्ज है +q, और ये कितने वेलोसिटी v वेक्टर से इसने एंटर किया। यहां v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द प्लेन, और वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी ये रही। दोनों के बीच कितना एंगल है? दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां हम लगाएं फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर ये रहा आपका। फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स वेक्टर कहां आएगा? ये फोर्स वेक्टर बन जाने वाला है किस डायरेक्शन में? दिस इज द फोर्स वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। साथ साथ क्या है यहां? यहां आपके v वेक्टर एंड f वेक्टर आर
इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो सॉरी इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी, इस पर लगने वाला फोर्स ही। अब ये क्योंकि फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो फिर इस पार्टिकल के डायरेक्शन बदल जानी है। v वेलोसिटी से इसने एंटर किया, लेकिन फोर्स लगने लगी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ, दोनों के इन्फ्लुएंस से इसकी डायरेक्शन बदल गई। हर पल कंडीशन यही बनेगी। यहां अगर आप देखें तो यहां भी आपका ये वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ, और फोर्स वेक्टर कहां है, दिस इज द फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द फोर्स वेक्टर। यहां भी वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये परपेंडिकुलर। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से पार्टिकल ने मूव किया आगे फर्दर सर्कुलर पाथ पर। कहीं भी ये पार्टिकल पहुंचता है, हर जगह कंडीशन यही बननी है, क्या, ये वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मोशन, दिस इज फोर्स वेक्टर। और इस वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर के इन्फ्लुएंस से होते हुए ये पार्टिकल ने अपना सर्कुलर पाथ पूरा किया, आधा सर्किल बनेगा। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो सेमी सर्किल बनाते हुए बाहर निकल जाएगा, पूरा सर्किल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल को यहीं से एंटर करा दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाकर के उसको वेलोसिटी दी, तो सर्किल पूरा कर लेगा, अलग कहानी है वो। तो अब यहाँ जो फोर्स वेक्टर है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड अ पॉइंट, टुवर्ड अ सर्टेन पॉइंट। किसके, किसकी डायरेक्शन में है ये, फोर्स वेक्टर हमेशा सेंटर की डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। किसी भी इंस्टेंट पर आप देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। किसी भी पूरी ट्रेजेक्ट्री में किसी भी पॉइंट पर आप ये चेक कर लें, पूरी ट्रेजेक्ट्री में किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, फोर्स वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां ये फोर्स एक्ट कर रहा है एज टूवर्ड सेंटर। देखिए सारे के सारे एरो कहां आ रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पर। तो फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। since F vector always perpendicular to V vector, hence F vector act as what, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स q v b साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया हुआ है हमने p वेक्टर और v वेक्टर को। और यहां से आपके लिए r की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एक v कैंसिल हो गया यहां से, तो बनेगा आपका एम वी बाय क्यू बी मीटर। ये वो रेडियस है जिस रेडियस के सर्किल पर पार्टिकल मूव करेगा।
डिपेंड करता है मास ऑफ पार्टिकल पर, डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, डिपेंड करता है चार्ज कितना है, और डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। छोटा सा फॉर्मूला है R इक्वल्स mv/qv, और इस फॉर्मूले पर हर दूसरे तीसरे साल एक न्यूमेरिकल आ जाता है। सबसे ज्यादा कॉमन है क्या? एक अल्फा पार्टिकल और एक इलेक्ट्रॉन, या अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, या हीलियम या न्यूट्रॉन। एक अल्फा पार्टिकल और एक न्यूट्रॉन सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बताओ उनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा? तो कितनी ही बार क्वेश्चन, कई बार 20 साल में कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा। क्या कि आपको अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन ये आया आपसे कहा कि दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी पर एंटर कर रहे हैं, मतलब उनकी रेडियस का रेशियो क्या है? Q इक्वल्स mv/r इक्वल्स mv/qv। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता है कि दोनों पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं। अब बताइए इनका रेडियस का रेशियो क्या होगा? जब सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला चाहिए जिसमें मोमेंटम आ रहा हो। आ रहा है मोमेंटम? यहां ये mv क्या है? mv मोमेंटम है। तो यहां इस फॉर्मूले में mv हटाकर रख दीजिए p। क्या है ये? मोमेंटम। तो अब आपके लिए r हो गया p/qb। एक और फॉर्मूला बन गया जिसमें कि मोमेंटम आ रहा है। क्वेश्चन फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, कहा कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं। बताओ इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो फिर अब आपको फॉर्मूला चाहिए जिसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही हो। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², या m²/v², m²v²/2m, मीन्स p²/2m। तो फिर p² क्या बन गया? 2m इंटू के। मैं काइनेटिक एनर्जी को केवल के लिख रहा हूं। और अब आपके लिए p क्या बना? √2m इंटू के। यहां उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए p। आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यूबी मीटर। सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं तो रेशियो में आपका काइनेटिक एनर्जी और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ये कट जाएगा, बचेगा आपका। अगर यहीं से मैं वो इक्वेशन बनाऊं किसके लिए? आर अल्फा बाय आर प्रोटोन इक्वल्स, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं तो फिर 2 भी कैंसिल हुआ, √ऑफ मास अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटोन इनटू चार्ज, रेसिप्रोकल में जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटोन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों का रेशियो निकल कर आ जाएगा अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं। तो तीनों तरह से ये क्वेश्चन 20 साल में 15 बार तो कम से कम आ चुका होगा। कभी सेम काइनेटिक एनर्जी से, कभी सेम मोमेंटम से, कभी सेम वेलोसिटी से। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाए कि एक अल्फा पार्टिकल ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, दोनों की रेडियस ऑफ मोशन सेम है, बताओ इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होना चाहिए? तो आर को इक्वल ले लो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लो। दोनों की रेडियस सेम है, बताओ इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए? तो वेलोसिटी का रेशियो निकाल लो, रेडियस दोनों की सेम ले लो। अभी बेसिकली क्या फाइंड किया है? यहाँ फाइंड किया रेडियस,
अब हमें एक फैक्टर और फाइंड करना, क्या था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा? एक रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड आपका होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा? 2 पाई आर। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v से चल रहा है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 पाई/v, और r की वैल्यू कितनी है? mv/qb। तो अब आपके पास टाइम पीरियड क्या बचा? 2 पाई m/qb। और यहां बहुत ध्यान से देखिए कि यहां वेलोसिटी है ही नहीं, यहां वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब आपने अल्फा पार्टिकल को यहां से एंटर कराया, एक बार 5 मीटर पर सेकंड से निकल कर बाहर आ गया, अगली बार 10 मीटर पर सेकंड से सेम टाइम में निकल कर बाहर आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहां, वेलोसिटी फैक्टर यहां है ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, ये टाइम पीरियड हुआ। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स 1/टाइम पीरियड। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करेगा ये? qb/2 पाई m रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी बन गई। और एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जिसे कि एक नाम और है, क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा है 2 पाई इंटू क्या? 2 पाई इंटू कैपिटल टी। 2 पाई कैपिटल टी कितना है आपका? हम्म, हाँ 2 पाई/टी आएगा, या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सॉरी। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? ये रही qb/2 पाई m। तो अब आपका ओमेगा बन गया कितना? qb/m यूनिट रेडियन पर सेकेंड। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकता है क्वेश्चन कि अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, ये करे वो करा, बताओ उनके टाइम का, टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। इसी फॉर्मूले से निकाल लो सब कुछ। ठीक है।